बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं महमूद अब्दुल्ला ख़ान हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, वारिसान में यानी विरासत के हिस्सा में वालिद या वालिदा का हिस्सा कितना होगा, आज की वीडियो इस बाबत है। तो मोहतरम दोस्तों, वक्त ज़ाया किए बगैर पहले वालिद का हिस्सा। तो वालिद का हिस्सा जो होता है वो जायदाद में छठा होता है जब दीगर वारिसान भी मौजूद होते हैं। यानी हर 6 में से यानी 6 में से एक हिस्सा, अगर 6 एकड़ अराजी है तो 1 एकड़ अराजी जो है वो वालिद की होगी और 5 एकड़ अराजी दीगर वारिसान की होगी। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल हो कि वालिद के अलावा दीगर वारिसान में सिर्फ और सिर्फ एक बेटी हो, तो उस शक्ल में वालिद को आधा हिस्सा मिलेगा और आधा हिस्सा जो है वो उस बेटी को मिलेगा। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बेटियां एक से ज़्यादा होती हैं, यानी फौत होने वाले शख्स के पीछे 2 बेटियां या 2 से ज़ायद बेटियां होती हैं और वालिद मौजूद होता है। तो उस शक्ल में प्रॉपर्टी को यानी विरासत को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जिसमें से 2 हिस्से जो होते हैं वो बेटियों के होते हैं और 1 हिस्सा जो होता है वो वालिद को होता है। यानी अगर 6 एकड़ अराजी है तो उसमें से 4 एकड़ अराजी जो है वो बेटियों को जाएगी, जो उनमें हिस्सा बराबर तकसीम होगी, और उसमें से 2 एकड़ अराजी वो बाप को जाएगी। चले इससे आगे, अगर फौत होने वाले शख्स के पीछे एक बेवा मौजूद है या बेवाएं मौजूद है और वालिद मौजूद है, तो उनमें वारिसान उसमें विरासत इस तरह तकसीम होगी कि एक हिस्सा, जो 4 हिस्से विरासत के कर लिए जाएंगे, उनमें से एक हिस्सा जो है वो बेवा या बेवाओं को जाएगा और उनमें से 3 हिस्से जो है वो वालिद को यानी बाप को जाएंगे। या आप यूँ कह लीजिए कि अगर विरासत 8 एकड़ है, 8 एकड़ के हमने 4 हिस्से कर लिए, तो 2 एकड़ अराजी जो है वो बेवाओं को या बेवा को जाएगी, वो उनमें हिस्सा बराबर तकसीम होगी, और 6 एकड़ अराजी जो है वो वालिद को जाएगी। चले एक और तरीका ये है, एक और सूरत हाल ये है कि अगर आदमी फौत होता है और उसके वारिसान में कोई भी मौजूद नहीं है, यानी दादा दादी माँ और उसमें खावंद बीवी बेटा बेटी पोता और पोती, ये जो मैंने नाम लिए हैं ये शरीयत में ज़िलफुरूज़ इनको कहा जाता है। ज़िलफुरूज़ में अगर कोई भी मौजूद नहीं है सिवाय बाप के, तो उस शक्ल में कुल्लुहुम विरासत जो है वो बाप की मलकियत ठहरेगी, बाप उसका मुस्तहिक ठहरेगा और सारी विरासत वो बाप को मिल जाएगी। तो ये बाप का हिस्सा था। अब हम वालिदा का हिस्सा जिक्र करते हैं। तो वालिदा के हिस्से के हवाले से व्यूअर्स बात ऐसे है कि वालिदा का विरासत में 1/6 हिस्सा होता है जब उसके दीगर वारिसान भी मौजूद हों, यानी फौत होने वाले शख्स के 6 में से 1 हिस्सा उसको मिलता है। तो अगर ऐसा हो कि वो दीगर वारिसान मौजूद ना हो, मतलब बेटा बेटी वगैरह मौजूद ना हो, तो फिर उस शक्ल में वालिदा को जो हिस्सा मिलेगा वो 1/3 यानी 3 हिस्सों में से 1 हिस्सा जो है वो वालिदा को मिलेगा और बाकी जो है उसके दीगर वारिसान में तकसीम होंगे। तो इस हवाले से अगर कोई चीज़ आपको कोई इबाहम मौजूद है इस हवाले से और आप कुछ पूछना चाह रहे हो, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर मौजूद है, आप मुझे वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको भरपूर तरीके से असिस्ट करने की कोशिश करूँगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब फरमा लीजिए, रिंग के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि इस नौइयत की दीगर वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें। पाकिस्तान पाइंदाबाद।